भगवती मेरे प्रिय साथी और मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज मैं हिमाचल क्षेत्र के एक ऐसे पहाड़ी देवता के बारे में आप सबको बताऊंगा जो अपने आप में अलौकिक भी है और रहस्यमय भी है। और हिमाचल के प्रत्येक व्यक्ति उस देवता के बारे में जानते हैं, उस शक्ति के बारे में जानते हैं। उस शक्ति का नाम, उस देवते का नाम है नारसिंह। नारसिंह एक ऐसा पहाड़ी देवता जो वन्य क्षेत्र में रहता है, जिसका स्थान वन क्षेत्र में स्थापित होता है, जिसका स्थान वन क्षेत्र में होता है। और इसके अलावा कई घरों में भी नारसिंह देवता की स्थापना की होती है, उनकी पूजा आराधना की जाती है। और कई क्षेत्रों में भी घर के बाहर नारसिंह देवता का स्थान होता है। इस तरह से हर क्षेत्र में नारसिंह देवता का प्रभाव है। और अधिकतर लोग नारसिंह देवता के माध्यम से कार्य करवाते हैं, उनकी सवारी अपने ऊपर बुलाते हैं और उनके माध्यम से अच्छे बुरे दोनों कार्य करवाते हैं। ये एक अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ देवता है और पल भर में कार्य करने वाला देवता है, जो क्षणिक भोग से, क्षणिक भेंट से प्रसन्न होकर व्यक्ति के कार्य को संपन्न कर देता है। चाहे फिर शत्रु नाश हो, फिर चाहे वशीकरण हो, चाहे फिर षटकारम हो, चाहे फिर विद्वेषण हो, उच्चाटन हो, शत्रु को बीमार करना हो, व्यक्ति के जीवन को तहस नहस करना हो, इत्यादि तमाम जितने भी बुरे और अच्छे कार्य होते हैं, ये देवता दोनों प्रकार के कार्यों को करता है। आज मैं आप सबको यहाँ बताऊंगा कि अगर किसी के ऊपर इस देवता का प्रभाव है, या किसी ने इस देवता को किसी के ऊपर भेजा है और किसी पर इस देवता की छाया पड़ गई, तो उनके शरीर में क्या क्या प्रभाव दिखते हैं और उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती है। और इन प्रभावों को जानने के बाद आप जान पाएंगे कि आपके ऊपर नारसिंह का प्रभाव है या नहीं है, या आपके घर परिवार पर किसी ने नारसिंह को भेजा है या नहीं भेजा है। इत्यादि तमाम जानकारी हम प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हम बात करें नारसिंह देवता की, एक ऐसा देवता जिसे पहाड़ क्षेत्र में पूजा जाता है, उसकी आराधना की जाती है। अगर आप सब हिमाचल क्षेत्र से हैं तो आप सबको पता होगा कि नारसिंह देवता क्या है। हिमाचल के क्षेत्र में इसे कई जगहों पर अच्छा देवता भी माना जाता है, तो कई जगहों पर बुरा देवता भी माना जाता है, क्योंकि ये देवता दोनों प्रकार के कार्य को करता है। परंतु अधिकतर जो कार्य ये देवता करता है वो बुरे ही कार्य करता है, और स्त्रियों पर ही ज़्यादा प्रभाव इस देवता का पड़ता है। क्योंकि ये जो देवता है, ये भोग विलासी देवता है, काम वासना का देवता है। इसे स्त्रियां अत्यंत बहुत प्रिय होती है और उनके साथ ही संभोग करता है, स्वप्न के माध्यम से या शारीरिक आभास के माध्यम से। बिना संभोग के ये देवता रह ही नहीं पाता है। इसलिए हिमाचल के क्षेत्र में अधिकतर इस देवता की पूजा आराधना स्त्रियां ही करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्ग स्त्रियां होती है, उनके द्वारा इस देवता को अपने घर में स्थापित किया जाता है, और यह देवता उनके घर की सारी समस्याओं को दूर करता है और उनके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं आने देता है। अगर हम बात करें हिमाचल के मंडी क्षेत्र में, तो हमारे मंडी क्षेत्र में इसे राज देवता का नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राजाओं के समय का देवता था और रानियों द्वारा स्थापित देवता है, पूजित देवता है। प्राचीन काल में राजाओं की रानियां जो होती थी, वे इस देवता की पूजा करती थी, आराधना करती थी, जिसके कारण उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती थी, कोई न्यूनता नहीं रहती थी। अब हालांकि राजाओं का जो वंश है, परंपरा है, वो समय के साथ विलुप्त होती गई, और आज भी इस देवता का प्रभाव कम नहीं हुआ है। राजाओं के अलावा अन्य लोग भी इस देवता की पूजा आराधना करते हैं, इसको मानते हैं, अपने घर में स्थापित करते हैं। और आप सबने देखा होगा कि हिमाचल के जितने भी गांव हैं, उनके आसपास वन क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्थान अवश्य होगा, क्योंकि ये देवता जो है, ये हिमाचल के वन क्षेत्र में रहता है और इसका स्थान वन क्षेत्र में वृक्ष के ऊपर होता है, पेड़ के ऊपर होता है। और वहाँ पे आप सबने देखा होगा कई जगहों पर कि लोहे के त्रिशूल, लोहे से संबंधित अन्य चीज़ें भी वहाँ पे स्थापित की होती है इस देवते के स्थान के पास।
इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो इस देवते को जो सबसे अधिक प्रिय है वो है लोहा। जब भी कोई व्यक्ति इस देवते के पास जाता है, नारसिंह के पास जाता है, तो अपनी इच्छा व्यक्त करता है, तो बदले में वो ये कहता है कि अगर मेरी ये इच्छा पूर्ण हुई तो मैं आपको अपने शरीर के बराबर लंबा लोहे का त्रिशूल या लोहे का कोई अन्य औजार या लोहे की कोई अन्य वस्तु भेंट करूंगा। और उसके वादे देवता उस व्यक्ति के कार्य को पूर्ण करता है और वचन के अनुसार उस व्यक्ति को जो भी भेंट उसने मानी है वो उसे देनी पड़ती है। इसके अलावा इस देवते को भेंट के रूप में बकरा भी चढ़ाया जाता है, बकरे की बलि भी दी जाती है। उसके माध्यम से भी ये देवता कार्य करता है। और इसके अलावा जो व्यक्ति नारसिंह देवता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके कार्य ये मात्र बोलने से ही संपन्न कर देता है। क्योंकि हिमाचल का जो ग्राम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें ऐसे अन्य अनेक लोक देवता है जिनके बारे में व्यक्ति को अधिकतर पता नहीं है, और यही लोक देवता बिना मंत्रों के ही कार्य संपन्न कर देते हैं व्यक्ति के। इसलिए आप सबने देखा होगा कि हिमाचल का जो तंत्र विद्या है, हिमाचल की जो तंत्र शक्तियाँ हैं, हिमाचल के जो मंत्र वो किताबों से हटकर है। तंत्र की जितनी विद्याएं हिमाचल प्रदेश में है वो सारी किताबों से हटकर है, उनका वर्णन किताबों में कहीं भी नहीं है। ये सारी विद्याएं गुरु परंपरा से, और हिमाचल में जो चेले लोग बनते हैं, तांत्रिक होते हैं, ऊर्जा होते हैं, उनकी परंपरा के अनुसार आगे लोगों तक पहुंचती है, अपने शिष्यों को देते हैं। इस तरह ये गुरु परंपरा से चली आई हुई विद्या है। और आज आप सबको नारसिंह के बारे में बताऊंगा। हालांकि नारसिंह कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक मुखी नारसिंह, तीन मुखी नारसिंह, पांच मुखी नारसिंह, सात मुखी नारसिंह, नौ मुखी नारसिंह, 12 मुखी नारसिंह, 14 मुखी नारसिंह होते हैं। और हर नारसिंह का अपना ही एक प्रभाव है। एक मुखी नारसिंह केवल और केवल अपने ही स्वरूप में व्यक्ति को परेशान करता है, तो वहीं तीन मुखी नारसिंह प्रेत बनकर कभी परेशान करता है, कभी मसान बनकर परेशान करता है, तो कभी अपने स्वरूप में बनकर परेशान करता है। इसी तरह पांच मुखी नारसिंह भी अलग अलग शक्ति के रूप में व्यक्ति के समक्ष आता है, ताकि व्यक्ति को उसके बारे में पता न चले कि वास्तव में कौन सा देवता भेजा हुआ है। और इसी तरह से सात मुखी नारसिंह, नौ मुखी नारसिंह, 12 मुखी नारसिंह, 14 मुखी नारसिंह अलग अलग स्वरूप में व्यक्ति को परेशान करते हैं और अपना अंत भेद नहीं देते हैं। और नारसिंह का अंत भेद वही व्यक्ति बता सकता है जिसने तंत्र के क्षेत्र में उच्चता प्राप्त की है और उच्च कोटि की सिद्धियां प्राप्त की है, भगवती की कृपा प्राप्त की है, और हिमाचल का जो लोक देवी देवता है उनकी कृपा प्राप्त की है। वो ही बता सकता है कि व्यक्ति के ऊपर नारसिंह की छाया है या नहीं है, या किसी ने व्यक्ति के ऊपर नारसिंह भेजा है या नहीं भेजा है। अब बात करते हैं हम नारसिंह के लक्षण, जिसके ऊपर नारसिंह भेजा जाता है। सर्वप्रथम तो ये बात आप सब जान लो कि नारसिंह अधिकतर स्त्रियों को ही परेशान करता है। अचानक स्त्रियों का गर्भपात हो जाना, अचानक स्त्री के शरीर में दर्द हो जाना, पेट में दर्द होना, और शरीर में लाल या नीले निशान दिखाई देना या पड़ना, और गुप्तांग के आसपास भी नीले निशान या दाग रहना। इसके अलावा कमर में दर्द रहना, पीठ में दर्द रहना, काम वासना से संबंधित सपने आना। इसके अलावा जब स्त्री सुबह बिस्तर से सो के उठती है तो उसका पूरा शरीर टूटा हुआ होता है, थका हुआ होता है, और शरीर में कमज़ोरी महसूस होना, और सिर में अत्यधिक दर्द महसूस होना, पति से दूरियां बनाए रखना, और पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाना, पत्नी को संतान की प्राप्ति नहीं होना। इसके अलावा घर में जो पशु होते हैं, दुधारू पशु होते हैं, गाय भैंस आदि, उनका दूध अचानक सूख जाना, और घर में तरक्की के जो भी मार्ग है वो सारे अवरुद्ध हो जाना, हमेशा धन की हानि होना, घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार अक्सर रहेगा। अगर ऐसे लक्षण आप सबको दिखाई दे रहे हैं अपनी स्त्री में और अपने घर परिवार में, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर नारसिंह की छाया है, या आप पर किसी ने नारसिंह को भेजा है। ये एक चेतावनी है कि आपके ऊपर नारसिंह भेजा है, नारसिंह की छाया लगी हुई है। ये सारे लक्षण इसी बात को साबित करते हैं कि नारसिंह की छाया लगी हुई है और नारसिंह को भेजा गया है। हालांकि नारसिंह और मसान के जो लक्षण होते हैं बिल्कुल एक समान ही होते हैं, परंतु इसके अलावा नारसिंह के लक्षण अत्यधिक होते हैं। मसान के लक्षण में
व्यक्ति के शरीर में लाल या नीले निशान नहीं पड़ते हैं, और नारसिंह की छाया में स्त्री के शरीर में लाल या नीले निशान पड़ेंगे। और आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि नारसिंह हमेशा स्त्री को ही परेशान करता है। पुरुष को कम परेशान करता है, स्त्रियों को ज़्यादा परेशान करता है और स्त्रियों के साथ संभोग करता है। मैंने पहले भी कहा है कि ये देवता संभोग का लालसा रखता है, इसे संभोग अत्यधिक प्रिय है। इसलिए नारसिंह की छाया जब किसी व्यक्ति पर पड़ती है, किसी स्त्री पर पड़ती है, तो उसके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती है। पति पत्नी में जो प्रेम संबंध होता है वो खत्म होने लगता है। पत्नी पति से दूरियां बनाना शुरू कर देती है। पति पत्नी में झगड़ा अत्यधिक बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा घर में सुख शांति का जो वातावरण होता है वो तहस नहस हो जाता है। समृद्धि छिन जाती है, व्यक्ति का सुख चैन छिन जाता है और मानसिक परेशानियां अत्यधिक बढ़ जाती है। और व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके जीवन में चल तो रहा है, क्या चल रहा है। पत्नी से हमेशा आए दिन झगड़े होते रहते हैं। तो एक कारण ये भी है कि जब आए दिन झगड़े होते हैं तो मनुष्य अपने आप में मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। और पुरुष यही समझता है कि उसकी जो पत्नी है, उसकी जो अर्धांगिनी है, वो उसे समझती ही नहीं। हालांकि कभी व्यक्ति ने इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या है, इन सब की वजह किस कारण से हो रहा है, ये जीवन में घटित जितनी भी समस्याएं हो रही है क्यों हो रही है। बजाय व्यक्ति अपने झगड़ों में उलझा रहता है और उसे समझ ही नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मैंने देखे हैं, स्त्रियां देखे जिनके ऊपर नारसिंह की छाया हुई थी, जिनके ऊपर नारसिंह की छाया पड़ी हुई थी और जिनके ऊपर नारसिंह भेजा गया था। आज उनका घर परिवार बर्बाद हो चुका था। और कुछ ऐसी स्त्रियां भी देखी थी कि नारसिंह का प्रयोग होने के बाद उनका जो पति पत्नी थे उनके आपस में तलाक हो गया था। बहुत ही भयंकर क्रिया है। हालांकि देवता दोनों ही कार्य करता है, अच्छे और बुरे दोनों कार्य करते हैं, और इसे देवता के रूप में भी पूजा जाता है और राक्षस के रूप में भी पूजा जाता है। हिमाचल क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे लोक देवी देवता है जो राक्षस प्रवृत्ति के भी है और देव प्रवृत्ति के भी है। अब ये तय करता है व्यक्ति की सोच पर, व्यक्ति उस देव शक्ति को, उस शक्ति को चलाता किस तरीके से है, अपने जीवन में उतारता किस तरीके से है। जैसे कि हिमाचल के जो लोक भाषा में बुरी शक्तियों के जो नाम है, गेठू राक्षस है, रायसीन है, चेट्टू, चिटंग, मशाण इत्यादि जो नाम है ये लोक भाषा के नाम है। हालांकि हिंदी भाषा में इन सब के नाम अलग है। मैंने जहाँ तक अपना अध्ययन में पाया कि हिंदी में नारसिंह का जो नाम है वो नाहर सिंह वीर का है, परंतु ये बात कहाँ तक सत्य है इस पर मैं कोई दावा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हिमाचल की लोक गाथाओं के अनुसार नारसिंह एक देवता है जो राज देवता कहलाता है और राजाओं के समय से पूजित देवता है, राज दरबार पर स्थापित देवता है और राजाओं का कुल देवता है। इसलिए इस बात पर समानता करना, एक राय देना कि नारसिंह ही नाहर सिंह वीर है, इस पर कोई मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। कोई सत्य तरीके से आप सबको बता नहीं सकता मैं कि नाहर सिंह वीर ही नारसिंह है, क्योंकि ग्राम्य भाषा अलग होती है, जो पहाड़ी भाषा होती है उसमें नाम अलग होते हैं, और हिंदी भाषा में उनका अर्थ क्या हो, उनका नाम क्या है, ये जानना बेहद ही कठिन होता है। और नारसिंह देवता बिल्कुल बुलाक के मसान की तरह है। कहते हैं ना बुलाक के मसान के बारे में, 52 रूप में खेलता हूँ, तो नारसिंह वीर भी ऐसा ही है और नारसिंह भी ऐसा ही है। नारसिंह वीर भी 5 रूपों में खेलता है, तो नारसिंह देवता जो है वो 14 रूपों में भी खेलता है। और शापर मंत्रों में कई जगह भी इस देवता का नाम आया है, कई मंत्रों में भी इस देवता का नाम आया है नारसिंह। हालांकि हिमाचल के कुछ जो बुजुर्ग है वो नारसिंह को भगवान नरसिंह का अवतार मानते हैं, नरसिंह का स्वरूप मानते हैं, परंतु इसमें कितनी सच्चाई है इसके ऊपर कोई दावा कर सकते, इसके ऊपर कोई दावा नहीं कर सकते हम। मैंने आपको इसके लक्षण बताए कि अगर ये लक्षण आप सब पर दिखाई देना शुरू हो जाए तो समझना कि नारसिंह की छाया है। ये बात मैं उन सब लोगों को बता रहा हूँ जो हिमाचल के क्षेत्र में
निवास करते हैं, हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, क्योंकि वे सभी लोग इस देवता के बारे में जानते हैं और उन सबको जानकारी भी है इसके बारे में। और नारसिंह की कहानी के बारे में उन सबको पता है और कई जगह पर पूजा भी जाता है इसको। अच्छे कार्य भी करता है, ऐसा नहीं कि देवता जो हर वक्त बुरे कार्य ही करता है, अच्छे कार्य करता है। अब नारसिंह लगता कैसे है, कई बार होता व्यक्ति भेज देता उनके नारसिंह के स्थान पर जाकर उसको पूजा देखकर अपने शत्रु का नाम बता देता है कि उस शत्रु को बर्बाद कर दो। तो नारसिंह क्या करता है, उस व्यक्ति की बात सुनकर, प्रार्थना सुनकर, अर्ज सुनकर उस व्यक्ति के शत्रु के घर चला जाता है उसको बर्बाद करने के लिए। तो उसकी पत्नी को, उसकी माँ को, उसकी बहन को परेशान करना शुरू कर देता है। और कई बार ऐसा भी होता है जो हिमाचल के लोक भाषा में कहा जाता है एल कवेल, अर्थात हिंदी में बोलूँ तो मैं कभी कभार, अचानक, कि जब देवता की सवारी चलती है 12 से 3 बजे के मध्य नारसिंह की, तो कई बार ऐसा होता है कि बीच रास्ते में इसकी सवारी से स्त्रियां टकरा जाती है। पता तो चलता है नहीं इनको स्त्रियों को कि नारसिंह की सवारी चली है। तो इस कार्य से क्या था, जो भी स्त्री नारसिंह को पसंद आती है तो उसके ऊपर इसकी छाया पड़ जाती है, इसकी नज़र पड़ जाती है। तो उसके बाद वो स्त्री के साथ चलना शुरू कर देता है, चलते चलते उसके घर तक पहुंच जाता है। उसके बाद उसके जीवन में आना शुरू हो जाता है उसका प्रभाव और उसके जीवन को बर्बाद करना शुरू कर देता है। और कई बार हिमाचल में एक क्रिया है कील ठोकना, अर्थात कील को गाड़ना पेड़ पर। तो देवता के स्थान पर जाकर उस व्यक्ति या शत्रु के नाम से नारसिंह के पास कील भी गाड़ा जाता है, उस कारण से भी ये व्यक्ति को जीवन को बर्बाद कर देता है। ऐसी बहुत सारी क्रिया है जिनके माध्यम से नारसिंह को चलाया जाता है, भोग के रूप में भी चलाया जाता है, बलि देकर भी चलाया जाता है और लोहे की भेंट देकर भी चलाया जाता है। तो और कई बार कील ठोक कर भी चलाया जाता है। हिमाचल का तंत्र बहुत ही अलग तंत्र है, इसको समझना बहुत ही कठिन है। और जिस व्यक्ति ने हिमाचली तंत्र सीख लिया वो बड़े से बड़ा कार्य को भी संभव कर सकता है, क्योंकि इस तंत्र विद्या का जो प्रभाव है वो अपने आप में अचरज से भरा चमत्कारिक प्रभाव है। और नारसिंह का निवारण हिमाचल के क्षेत्र में तंत्र विद्या में बड़ी अलग तरीके से किया जाता है, अजीबोगरीब तरीके से किया जाता है। अगर आपकी भाषा में कहूँ तो मैं अनोखे तरीके से, अगर पहाड़ी भाषा में नाम बताऊँ तो मैं, वो नाम है छाया मिटाया, अर्थात सवारी बुलाना, व्यक्ति को ऊपर खेल लाना, उस नारसिंह की खेल लाना और फिर उससे पूछना कि किस वजह से आया, क्यों आया, किसने भेजा और जाने के लिए तुझे क्या चाहिए। जब इत्यादि पूछने के बाद उससे 3, 5 या 7 वचन लिए जाते कांसे की थाली पर। तो वचन लेने के बाद जो छाड़ छवेला होता है, छाड़ होती है, पटड़ी होती है, उतारा होता है, उस पर उसको उतार कर फिर तिराहे रास्ते पर, चौराहे रास्ते पर, निर्जन स्थान पर या शमशान पर रख दिया जाता है। इस तरीके से व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो सारी ऐसी अलग अलग विधियां हैं जिनके माध्यम से इन चीज़ों को दूर किया जा सकता है। परंतु हिमाचल का जो पूरा तंत्र है वो देव तंत्र है, शैव तंत्र है। अधिकतर देवताओं के कहे अनुसार ही उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देवता आपको बताएंगे, आपको निर्देश देंगे, उस हिसाब से आपको इस क्रिया को करना पड़ता है। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें और भगवती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। नमो भगवती।